तो दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी बाढ़ से उफन रही है। यमुना अभी खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है और दिल्ली के कई इलाके डूबे हुए हैं। इस बाढ़ की वजह से जो है वो दिल्ली का तो हाल बुरा है ही, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार और उप राज्यपाल दोनों आमने सामने आ गए। सारी कहानियां आप लोग सुन चुके हैं और इस बीच हरियाणा और दिल्ली में भी जंग का जैसा माहौल बन गया। कहा यह गया कि हरियाणा ने जानबूझकर हथनी कुंड से दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा। खैर, यही सियासत है, आप सब जानते हैं, और इसमें पिसती कौन है? तो जनता पिसती है। इस बीच आम आदमी पार्टी को दिल्ली पर अध्यादेश के खिलाफ, जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, उसके खिलाफ कांग्रेस का साथ मिल गया है। अब आम आदमी पार्टी घोषित तौर पर बेंगलुरु जा रही है। बेंगलुरु में 24 विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और इधर दिल्ली में भी बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुलाई है, जिसमें कहा जा रहा है कि 30 दल शामिल होंगे। किस खेमे में कितने दल शामिल होंगे, इसका एक्चुअल आंकड़ा जो है वो परसों आपके सामने आएगा, क्योंकि परसों 18 तारीख है। और मगर आज एक वीडियो राहुल गांधी का सामने आया है। राहुल गांधी ने उस वीडियो को सामने ला करके बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल राहुल गांधी 8 जुलाई को हरियाणा के मदीना गांव गए थे, जहां उन्होंने धान की रोपाई की थी और कुछ किसान महिलाओं के साथ नाश्ता भी किया था। उसी दौरान राहुल ने प्रियंका गांधी से किसान महिलाओं की बात करवाई थी और कहा था कि चलिए बात कीजिए और फिर खाना पे बुला लीजिए, यानी कि लंच पे बुलाइए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। फोन लगाते हैं प्रियंका गांधी को और प्रियंका गांधी इन महिलाओं से बात करती हैं। ज़रा ये बहुत ही शानदार बातचीत जो है वो जब मदीना गांव में जब राहुल गांधी पहुंचे थे धान की रोपाई करने के लिए, उस तस्वीर को आप लोग बहुत देख चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ज़रा, सुनिए। हाँ जी, आप मारी पूछा आपके बारे में, तो अपने परिवार की बता दे नहीं बात कुछ है। मैं दिल्ली का हूँ। फिर हमने भी एक दिल्ली दिखा दी, आपका काम घर है। आ जाओ। अरे मेरा तो घर ही नहीं है। अरे मेरा सरकार ने घर ले लिया। हाँ। फिर सरकारी दिखा दियो। हेलो प्रियंका। हेलो। हाँ क्या बोलो? नमस्ते बोलो। हाँ ला जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या कर रही हैं आप? कैसे हो आप? ये अकेली नहीं है, यहाँ पे 20 महिलाएं हैं। गणी हाँ जी, हम तो कई खड़ी। हाँ आप कैसे? हाँ खेती में काम कर रही हैं? हाँ जी, धान लगा रहे हैं। बोलो बोलो, क्या पूछ रहे थे? ये आपके घर खाना खाना चाहती है? हाँ जी। ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती है। मैंने कह दिया कि आ रहे हैं। तो मैं खिलाऊंगी जी। हमारा यो खेत का काम धान धूम लाग जाएंगे जब आवांगे। तो आपका खेत का काम कब खत्म होगा? न्यू तो कदे भी नहीं होता जी। ना जी, माई कभी नहीं जान देंगे, इतना काम है। अपना काम खत्म करके मम्मी से बात भी नहीं होती। ये कह रहे हैं इनका काम खत्म नहीं होता कभी। अच्छा, वो कह रही है वो खाना ले आए क्या यहाँ? ना जी, यहाँ नहीं लाना, वही आ जाओगे। ना जी, यहाँ नहीं। भैया को बोलो एक दिन भैया आए और आप लोगों को सबको बिठा के खुद चला के। हाँ जी, यह बात वेरी गुड है, वेरी गुड है। ये आपसे डेट मांग रही है। कोई भी डेट बोल रहे। आपने दिल्ली देखी है? नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। तो फिर दिल्ली तो दिखानी पड़ेगी आपको। हाँ ठीक है जी, मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है जी, ओके, नमस्ते। तो राहुल गांधी ने अपने घर लंच पर बुला लिया इन महिलाओं को। लंच के समय महिलाएं काफ़ी खुश नज़र आईं और अभी जो आप चर्चा देख रहे थे, ये लंच पे इनवाइट कर रही थी प्रियंका गांधी, और उसके बाद ये महिलाएं एक सप्ताह बाद आईं राहुल गांधी के घर पर और उन्होंने सोनिया गांधी के साथ डांस का भी लुत्फ उठाया। लेकिन इससे पहले एक महिला ऐसी भी थी जो मदीना गाँव में राहुल गांधी को खाना खिलाते वक्त बता रही थी कि मोतियाबिंद की वजह से उन्हें दिखता नहीं है। तो राहुल ने उस महिला का ऑपरेशन भी करवा दिया। ज़रा उस महिला की कहानी देखते हैं। एक महिला हैं जो जिनसे राहुल बोलते हैं कि जो बोलती हैं कि मुझे दिखता नहीं है। राहुल बोलते हैं क्या हुआ? मोतियाबिंद? बोले हाँ, मोतियाबिंद हो गया है। तो ठीक है, इलाज करवाते हैं। राहुल गांधी हालांकि ऐसे काम बहुत करते हैं, समाज सेवा जो है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बताते नहीं हैं, लोगों के बीच लेकर नहीं आते हैं।
लेकिन उसके बाद भी जो काम है वो एक जन नेता के रूप में करना उनका फ़र्ज़ है, वो कर रहे हैं। ज़रा उसको देखते हैं, उस तस्वीर को देखते हैं जब एक महिला, ये टू विन तस्वीर लेके आइए। एक तरफ वो महिला है जो अपनी बात रख रही है और दूसरी तरफ उसके आंखों पर चश्मा है और वो बता रही है कि हाँ मेरा मतलब, वो बता तो नहीं रही है लेकिन इतना ज़रूर है कि देखकर समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन करवा दिया है। देखिए ज़रा। आपको दिखता नहीं? मोतिया मोतिया हो गया? मोतिया हो गया जिसका। इस गरीबी में ना और के हम दिखवा देते हैं, दिखवाएं? दिखवा दो जी, से तो बात नहीं। ठीक है जी, मोर दिखवा दे। नुका है आप ये जो महिला जो चश्मा लगाई हुई दूसरी तरफ खा रही हैं, ये उसी महिला को जो इन्होंने कहा कि हम दिखवा देते हैं, दिखवाएं तो हाँ जी दिखवा दो। तो ये उसके बाद अब आँख जो है, आँख का ऑपरेशन शायद हो चुका है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो खैर राहुल गांधी जहां आम जनता के बीच उनके अपने बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं मोदी जी जनता से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पहुँचें उससे पहले एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। जब ये महिलाएँ पहुँची सोनिया गांधी के घर 10 जनपद, तो वहाँ इन महिलाओं ने न सिर्फ इनके साथ खान पान किया बल्कि सोनिया गांधी को नचा तक दिया, उनके साथ डांस तक किया। जरा उस तस्वीर को भी देख लेते हैं, फुल स्क्रीन ले आइए, इन तस्वीरों को देखिए। ये कमिंग अप लिखा हुआ है, राहुल गांधी का वीडियो ये आने वाला है, लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं जरा इसको फुल स्क्रीन ले आइए। आवाज़ मेरी ज़रूर रखिए लेकिन फुल स्क्रीन ले आइए और देखिए सोनिया गांधी के साथ ये डांस कर रही हैं महिलाएँ, कितनी खुश हैं। प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। 43 महिलाएँ पहुँची थी, 43 महिलाएँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इन लोगों को लंच पे बुलाए और ये महिलाएं जो हैं आकर के यहाँ सोनिया गांधी के साथ इन लोगों ने खाना का, भोजन का लुत्फ उठाया और साथ ही लुत्फ ही नहीं उठाया बल्कि ये भी कहा कि वहाँ टमाटर भी हम खाए। तो टमाटर आज की तारीख में आप समझ सकते हैं कि कितना एक महंगा आइटम हो चुका है कि ये भी खाए हम लोग। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें ज़रूर बीजेपी को रुला रही होंगी, परेशान कर रही होंगी। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ मोदी जी हैं। राहुल गांधी जनता से मिलते हुए, अब इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, राहुल गांधी जनता से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों, तो दूसरी तरफ मोदी जी जनता से दूर होते नजर आ रहे हैं। आप याद कीजिए कि इसी मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन किया था, मगर उन्हीं किसानों में से कुछ अपने दुख दर्द राहुल गांधी के साथ साझा कर रहे हैं। कहाँ? तो वो मदीना गांव में। वो तस्वीर भी दिखा देते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। और एक किसान के साथ राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आज राहुल गांधी ने शेयर की हैं, साझा की हैं और हमारे इसी चैनल पर उन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। उसके कुछ पार्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए ज़रा, फुल स्क्रीन ले आइए, क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या कुछ कर रहे हैं किसानों के साथ राहुल गांधी। देखिए ज़रा, देखिए इस बाइट को। ये आपका है? लोन लेके खरीदा? वैसे तो मिलता ही नहीं। आप चलोगे हमारे साथ? हाँ, नमस्कार, कैसे हो आप? ये टूटता नहीं है, खराब नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता। और इसके जो औजार है ये भी नहीं होते। कितने साल चलते हैं? चलते हैं 15-20 साल। तो आपने ठेके पे ले रखी है और आप क्या करते हो? आपको भी इसका अच्छा, आपको कितना पैसा मिलता है 1 एकड़ का? 1 एकड़ का 10,000 रुपये। फसल कितनी होती है साल में? 2। तो 1 एकड़ का आपको 20,000 रुपये मिलता है। हाँ जी, मुश्किल काम है। तो देख लिया दोस्तों आपने, राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, धान की फसल उगा रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। धान की रोपाई, धान की कटनी कब होती है, धान कब बनता है? ये वही महीना होगा जब देश में चुनाव होगा। तो फसल कौन काटेगा ये वक्त बताएगा, यानी कि अक्टूबर-नवंबर का महीना वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है, राहुल गांधी ने कैसी फसल लगाई है। इधर मोदी जी जो हैं वो चाहे किसान हो या पहलवान हो या नौजवान हो,
किसी की भी सुध लेते हुए नजर नहीं आते हैं। आप याद कीजिए कि पंजाब चुनाव के समय जब कुछ किसान मोदी जी के विरोध में हाईवे पर चले आए थे तो वो वापस दिल्ली लौटते हुए एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं। दिल्ली में पहलवानों का आंदोलन हुआ, तब पीएम साहब सिंगोल की स्थापना नई संसद में कर रहे थे। अग्निवीर योजना को अब छात्र बाय बाय टाटा कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। उधर 2024 की बिसात बिछ रही है, कौन कितना मजबूत है ये बताने की कोशिश हो रही है। और इधर महाराष्ट्र में भी कुछ खेला हो रहा है। महाराष्ट्र में खेला ये हो रहा है कि आज जो एनसीपी से टूटे हुए नेता हैं, जो शिंदे गुट के साथ जा चुके हैं, वो आज एनसीपी के मुखिया, जो मुख्य एनसीपी है उसके मुखिया शरद पवार के घर मिले। ये तमाम नेता जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब आज शरद पवार से मिलने गए, उनका आशीर्वाद लेने गए। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ बेंगलुरु है। अब इधर लेकिन देखना है कि राहुल गांधी जो हैं वो मोदी जी पर कितना भारी पड़ते हैं, कितने भारी। दूसरी तरफ बेंगलुरु में जो कुछ होने जा रहा है, 24 पार्टियां क्या 30 पार्टियों पर भारी पड़ेंगी? बड़ा सवाल है। सवाल कई हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। रविवार का दिन है, आराम से जो जहां हैं आराम से इस प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम का लुत्फ उठाइए, अपनी बात, अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप जैसे लिखते हैं लिखिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम का हिस्सा आप भी होते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। पक्ष विपक्ष की महातैयारी, राहुल पर, मोदी पर राहुल भारी, हम लिख रहे हैं। तो राहुल कितने भारी हैं और देश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, और इन सब के बीच राहुल गांधी की ये राजनीति क्या कुछ कहती है, और प्रधानमंत्री क्यों दूर होते जा रहे हैं, क्यों मणिपुर का मां अभी तक नहीं कहा उन्होंने। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मणिपुर पर चर्चा हो रही है, बहुत कुछ। उसके साथ साथ 18 तारीख, 17 और 18 कल और परसों